एक पति कैसा होना चाहिए। केवल 7 भाव पारे से 7 5 वचन दय से मांग भरे से पति नहीं बन जाते। पति कौन है? बोले पाति रक्षति सह पति, जो अपने पत्नी की रक्षा करे वो पति कहलाता है। देखो वसुदेव जी अपनी पत्नी के लिए लड़ गए थे कि नहीं? तो लड़वे में तो अपन और अभी बहुत आ गए हैं। अपनी घरवाली से मम्मी कछु कह दे, फिर देखो माँ की बात नहीं सुनेंगे। यदि पत्नी ने कुछ कह दिया तो भैया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर टल सकता है, लेकिन पत्नी का नहीं टल सकता। जैसे ही अपन घर में आए और उनने मुंह बनाओ, आज तो हम फांसी पर टंग जाते, आज तो हम मर ही जाते। तो घर वालों के लगो काय? बोले तुम्हारी मम्मी हमसे बहुत उल्टी सीधी बोली, वो तो हमने तुम्हारा मुंह देख लाओ तो सो बच गए, ना तो हम पंखा पे फूल जैसे लटक जाते। वो विचार कर लगो कि यार रोटी खापे है कि नहीं। अब विचार करो, सोचने वाली बात है। तो लड़ने के लिए तो हम अपने माँ बाप से भी लड़ जाते हैं, पत्नी से, समाज से लड़ जाते हैं, परिवार से लड़ जाते हैं, अच्छी बात है। पत्नी के लिए हमारे लिए ये विचार होने चाहिए, क्योंकि पाति रक्षति सह पति। लेकिन माँ बाप का भी ध्यान रखना चाहिए। तो पति कौन है? जो अपने पत्नी की रक्षा करे वो पति है। कैसी रक्षा करे? माने पत्नी का साथ दे। पत्नी का दायित्व है कि पति के प्रति आदर रखे। 2 शब्द मीठे बोले आदर के। और पति का दायित्व ये है कि पत्नी से खूब प्रेम करे, क्योंकि भैया पत्नी भी सबके भाग्य में नहीं है। हाँ, बड़ी प्रेम किया करो अपनी गृहिणी से। तो पति कैसा होना चाहिए? पति के लिए परमेश्वर कहा गया है। कहा गया कि नहीं? पति को क्या बोलते हैं? परमेश्वर। तो परमेश्वर जैसे गुण यदि हम में हैं तो हम परमेश्वर हैं, और परमेश्वर जैसे यदि गुण नहीं हैं तो क्या हम परमेश्वर कहलाने के योग्य हैं? अब जा बताओ, जैसे कोई शाम के पी के आ जाए और फिर तुम पत्नी से आशा रखो कि परमेश्वर मान के पूजा करे, तो कैसे हो पाएगा? सीता जी राम जी को परमेश्वर मानती थी, मानती हैं, मानती रहेंगी। इसलिए नहीं मानती रहेंगी कि भगवान हैं। राम जी का चरित्र ऐसा है, ऐसा एक भी पुराण में नहीं लिखा हुआ है कि सीता जी के लिए राम जी ने चांटा मार दिया। लिखा हो तो हमें आप बता देना, कहीं नहीं लिखा। भाई परमेश्वर तो वो है जो अपनी पत्नी का सम्मान करे, आदर करे। इसलिए अपनी गृहिणी का सम्मान करें। हम अपनी गृहिणी को दुखी ना करें। यदि गृहिणी को आप दुखी करेंगे तो आपके घर से लक्ष्मी जी रूठ जाएगी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में लक्ष्मी जी टिकती हैं। और देखो, पत्नी के तो हमारे लिए ऋणी होना चाहिए। पत्नी का बहुत बड़ा ऋण है हमारे ऊपर। कैसा ऋण है? उसने हमारी वंश के बेल के लिए आगे बढ़ाया है। यदि वो नहीं आती तो आपका वंश कैसे आगे बढ़ता? इसलिए अपनी गृहिणी का सम्मान किया करें। इसीलिए गोद भराई के टाइम पे गृहिणी का पूजन होता है, क्योंकि उसने आपके वंश को आगे बढ़ाया है, आपके घर में भक्त को जन्म देने वाली है। पत्नी का सम्मान करें, मैं ये कहना चाहता हूँ। अब यहाँ तो ज़्यादा स्थिति ऐसी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं लोग जब दारू पी लेते हैं उसके बाद फिर तो जो गत करत हैं अपनी पत्नी की बात तो फिर अलग ही रहते हैं। पीवे के बाद तो वे भूल जाते हैं।
दारू खोरों ने भी हद ही कर दी। उनको कछु ध्यान ही नहीं रहे कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। दो भैया लोग जा रहे थे पी में, एक गाड़ी पर बैठे तो दो ही सुखा होगा, एक गाड़ी पे से नीचे ही गिर गाओ और नाली में गिर गाओ। अब बैठ भी बाइक हो जो ध्यान न रहो कि हम नाली में गिर गए, वो तो बढ़िया वो नाली में डरो है काहे कि वे तो हते पिए में। उनको बिल्कुल ध्यान नहीं रही कि हम कहाँ गिर गए। अच्छा एक को ध्यान नहीं रही सो बात अलग है। अब जो मोटरसाइकिल चला के ले जा रहा तो वो भी ध्यान नहीं रही कि पीछे वालों गिर गाओ, काहे कि वे भी ठुकी में जा रहे थे बढ़िया। बात स्थिति ऐसी बनी 2 किलोमीटर गाड़ी चली गई, बिना पहुंचने वाली हती। 2 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद ध्यान आओ कि यार पीछे तो दाऊ बैठे थे, वे तो बैठे ही नहीं हैं। अब दाऊ को देखो, दाऊ मिले ने, पीछे ढूंढते ढूंढते गए, दाऊ डरे थे नाली में। बोले काय दाऊ तुम तो नाली में डरे? बोले को कह रहा नाली में डरे, हम तो गंगा जी में सफर रहे। अब बताओ उनको जो खबर नहीं है तो 1 घंटा से कि हम नाली में डरे हैं। ऐसी तो गते हैं इनकी पीवे बाओं की। जब पिए में हुए फिर तो दुनिया के पूरे ज्ञान की बातें करा ले इनसे, पूरे जितने ज्ञान हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, पूरे ज्ञान सब बता दें। और बाद में ज्यों कहते हो वो तो धोबी को गधा जैसे, न घर को न घाट को, ऐसी हालत है। अब बताओ कि ऐसे पति का कैसे सम्मान किया जाए जब जौन हो खुदा ही होश नहीं है कि हम नाली में डरे हैं। अब सम्मान कैसे हो जाए? पति के लिए परमेश्वर जैसे गुण अपनाने पड़ेंगे तब पत्नी सम्मान करेगी। अपने जीवन से ये व्यसन आप निकाल दीजिए। राम जी के जीवन में कौन सा व्यसन है? इसीलिए राम जी पति के साथ परमेश्वर हैं। अब जिनके लिए परमेश्वर बनना है तो भैया राम जी के गुण को अपनाओ, इन सब चीजों को छोड़ दो, बुरी चीजों को, जो पीने खाने वाली चीजें हैं इन सब के लिए आप छोड़ दीजिए। आपकी सेहत को लाभ रहेगा, आपके जीवन को लाभ रहेगा, तब पत्नी आपका सम्मान करेगी।